हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखे हम लोग, ब्लड के बारे में। ब्लड का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है हार्ट। तो हार्ट के बारे में अगर बातचीत हो, क्या समझेंगे हार्ट को। हार्ट क्या है हमारे बॉडी में, पंपिंग एक मोटर की तरह काम कर रहा है। जो आप न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर वो ब्लड में चला गया, ब्लड से वो ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, इसे एनर्जी आने के लिए उसको रेस्पिरेशन बोले। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, जो एनर्जी आ रहा है, ठीक है, ब्लड जो है वो भी तो ऑक्सीजन से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो वो चला जाएगा लंग्स में, जो कि हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन में उसमें हम लोग पढ़ लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वो जो एनर्जी आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह जाएगा ना, पूरे ऑर्गन में जाएगा। उसके लिए हमको तो पंपिंग ज़रूरी है, जो हमारे हेड से लेकर के जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को जो लिविंग रखे, फ्रेश रखे, अब वो टो तक आपका जाए, उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए पंपिंग करने के लिए, मोटर तो चाहिए। वो मोटर हमारा है हार्ट। हार्ट के बारे में इतनी ही बातें हैं, लेकिन अभी डिटेल में बताएंगे, उसका डायग्राम समझेंगे कि कैसे ये हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होता क्या है। कुछ इस टाइप से शुरू में समझेंगे ओवरव्यू कि हमारा जो बॉडी है उसमें क्या है। बॉडी पार्ट्स मतलब ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन लिखेंगे यहाँ पे। देखिए क्या हो रहा है, जो फ्लो चार्ट से अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो समझ सकते हैं। बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन से क्या हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं। ऑर्गन पहले तो क्या देखिए समझिए, बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तभी हम लोग जीवित हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन, ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन, जो कि है आर्टरी। आर्टरी मोटा वेंस है, मोटा नस है, आर्टरी जिसे हम लोग पल्स चेक करते हैं। तो ये आर्टरी हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये बॉडी में जाएगा, बॉडी में मतलब पूरा फैलेगा, ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ऑर्गन्स में जाएगा। उसके बाद यही ऑर्गन्स इसी को क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। यहाँ पे एरोबिक ऑर्गन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो ध्यान से बताइएगा हमको, रेस्पिरेशन उससे क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन। हम लोग को ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, लेकिन प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होता है। और इसमें क्या निकलेगा, एनर्जी 38 ATP। हाँ बिल्कुल सही बताया, 38 ATP। ये 38 ATP एनर्जी निकलेगा, ठीक है। पहले समझेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स से आया। कहाँ से आया, लंग्स से। आप सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, उसमें एल्वॉयली है, लंग्स में एल्वॉयली है, जिससे RBC यहाँ से गुजरेगा और डिफ्यूज़न होगा, CO2 बाहर और ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन अंदर। ये हमारा एल्वॉयली है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ऐसा ही रिवीजन था। लंग्स आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ऐसे, इसका एरो बस आप ये नीचे कर लीजिए। लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर हार्ट में जाता है। असल में यहाँ पे ये बॉडी में कैसे चला गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पावरफुली जाए, उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए हार्ट। अभी हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, इसलिए हार्ट यहाँ पे लिख दिए। हार्ट से वो बॉडी ऑर्गन्स में चला गया, बॉडी में चला गया। हार्ट को आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि अभी इसी के ऊपर बात होगा कि ये इसके अंदर में ऐसा होता क्या है कि ये इतने सारे ब्लड को एक बार में से कॉन्ट्रैक्ट करके, पंप करके पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में फैला देता है, यानी ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी ट्रांसपोर्ट कर देता है। अभी वही टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब इसके ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन है। अब सभी ब्लड में ऑक्सीजन है, क्लियर। आर्टरी में ऑक्सीजन है। अब वो ऑर्गन पास जाएगा, यानी फिंगर, लेग, मसल्स, ठीक है, ऑर्गन्स का, लीवर, किडनी, जितने भी उनके पास जाएगा, कैपिलरी होता है ना, उसको ये कंप्लीट उसके पास जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हम लोग देखें, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और उसमें एनर्जी निकलेगा 38 ATP। इसी को सेलुलर प्रोसेस में यूज़ करेगा, इसी को सेलुलर प्रोसेसेस यानी लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करेगा। यही होता है, नहीं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ही। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या रिलीज हुआ, इसका बाई प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन ग्लूकोज करेंगे तो जाहिर है कि CO2 भी निकलेगा। तो जो CO2 हमारा निकल रहा है, अगर हम ग्लूकोज को तोड़ें, और H2O जो निकल रहा है, CO2 अगर यहाँ पे ना लिखें और इसको डायरेक्ट लिखें कि हाँ ये CO2 तोड़ता है प्लस H2O तोड़ रहा है, और CO2 हमारा रिलीज हो रहा है।
CO2 हमारा रिलीज हो रहा है, गैस का है, गैस से रिलीज होगा, ठीक है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तो जो CO2 और H2 रिलीज हो रहा है उसको समझेंगे कि उसको CO2 को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये CO2 हमारे काम का नहीं है, CO2 को निकालना एनवायरनमेंट में ज़रूरी है। H2O तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉडी जो है पानी तो एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लाज्मा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ज़रूरी है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दें, ये अभी जस्ट अभी बनाए थे ये डायग्राम आपको, कि आर्टरी है तो ये आर्टरी अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, छोटे छोटे नसों में, जो ऑर्गेन जो आप देखोगे बॉडी का, उसमें बहुत पतले पतले नसों से वो पूरा कोलैप्स्ड है, पूरा उसके चारों तरफ वो उसको कैपिलरी पूरा बांधे हुए है, मतलब पूरा उसके ऊपर फैला हुआ है। तो यही है कैपिलरी। उसके बाद आपका आ गया वेंस, उसके बाद आ गया आपका वेंस, ठीक है। आर्टरी इतना मोटा है तो वेंस इतना पतला है, तो ये आर्टरी हो गया, मोटा ना से, इसीलिए हम लोग को ये दिखता नहीं, क्यों अंदर में है। और जो आपके हाथ में ऊपर में है वो वेंस है, और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब ये कि इसमें जो ब्लड का फ्लो है जितना, ठीक है, कैपिलरी में आके वो थोड़ा स्लो हो गया और वेंस में आके बहुत स्लो, क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO2 कंटेंट ब्लड। तो ये वेंस आपको समझ में आ गया, वेंस क्या है और आर्टरी क्या है, ठीक है। वेंस आर्टरी दोनों हमारे बॉडी में, ये भी नस है, ये भी नस है जो हम लोग कहते हैं, लेकिन ये पल्स वाला नस है जो मोटा होता है और ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से भी कट उठ गया ना आर्टरी तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर से ये डायरेक्ट हार्ट से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करके ला रहा है। कौन? आर्टरी। ये कैपिलरी हमारा ऑर्गन पास चला गया, और ऑर्गन क्या होगा, एनर्जी लेगा और क्या छोड़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2। ऑक्सीजन तो ये कैरी किए हुए हैं, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट किए हुए हैं उसको निकालना जरूरी है। तो ये फिर से कहाँ जाएगा, हार्ट को जाएगा, हार्ट पास चल जाएगा। ये आप हार्ट बना लीजिए ऐसे, ये चला गया पंपिंग मोटर हार्ट के पास, चला गया, डीऑक्सीजनेटेड है। हार्ट कहाँ भेजेगा इसको, लंग्स के पास। ये फ्लो चार्ट आप लोग नोट करते जाइए, ऐसे बॉक्स में समझ में आएगा, ठीक है। लंग्स फिर कहाँ भेजेगा ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद, हार्ट में, थ्रू ब्लड कैपिलरी नहीं, जो नसें हैं, तो यहाँ पे फिर से हार्ट लिखेंगे, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब ये कैरी कर सकता है, मतलब अब ये भेजेगा आर्टरी में, आर्टरी से होते हुए ये साइकिल चलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। C क्या है हमारा, कैपिलरी। यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, C हमारा कैपिलरी, कैपिलरीज, यहाँ भी C कैपिलरी है। ये क्लियर हो गया, ब्लड कैपिलरी। तो यही अभी हार्ट जो बार बार आ रहा है, उसी हार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो आया उसको वो क्या किया, ब्लड कंटेन किए हुए, तो बिल्कुल ऐसा ही ये प्रोसेस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू चला जाता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर हार्ट में ऐसा है क्या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किए हुए हैं। मतलब दो फ्लूइड है, दोनों ब्लड है, दोनों ही ब्लड है। एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, एक में ऑक्सीजन है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए 4 चेम्बर बनाए गए हैं, ठीक है। इसको अभी नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, और अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो तो हेल्प लेने के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर आप याद भी कर लोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। अगर कोई एनसीईआरटी में टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तब आप रेफरेंस बुक से उसको क्लियर कर सकते हो। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट, ये हार्ट क्या है, जाहिर है दिल है, ठीक है। इसका काम क्या है, पंपिंग। इसका काम क्या है, पंपिंग, ओनली पंपिंग। ये पंपिंग क्यों करता है, आखिर इसको समझेंगे। पंपिंग ब्लड, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में
पूरे एनर्जी से, क्योंकि ग्रेविटेशन के उसको आप जाहिर है कि उसको आप अपोजिट जा रहे हो ग्रेविटेशन से, तो एक तो आपको ब्लड लेना भी है ऑर्गन से और ब्लड आपको देना भी है ऑर्गन को, तो इतना पावर चाहिए। तो ये पंपिंग करता है, यानी तुरंत सारे ब्लड को क्या करता है, ये पंप करके पूरे ऑर्गन में एक एक पार्ट में बॉडी का ये ब्लड को फैला देता है, जिससे इंसान जिंदा रहे, ऑक्सीजनेटेड रहे ऑर्गन सारा। क्लियर? बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्गन नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उसको ऑक्सीजन देता है और तुरंत से कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग से, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये क्लियर हो गया आपका? हमारे हार्ट में, ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं, बस ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डायग्राम क्लियर करेंगे। ह्यूमंस में 4 चैम्बर्स होता है। अब 4 चैम्बर्स कहाँ से आ गए, कैसे होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ये हो गया। अब ब्लड है, ठीक है, ब्लड आया हमारा ऑर्गन से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड, वो हार्ट में गया, हार्ट उसको लंग्स में भेजा। अब चूंकि कैसे जा रहा है, आप ही सोचो कि वेन से अगर जा रहा है, मान लो आपको पानी, अगर कोई पाइप है, ठीक है, आपको ऐसे समझना होगा, आप लोग को फिजिक्स की तरह समझना होगा कि कुछ उल्टा इसको समझिए, ठीक है, तब समझ में आएगा ये कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट नहीं हो तो क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि तालाब है, ये पाइप है, ये तालाब है। अब ये टंकी खाली है और इसको टैंक जो ये खाली है और इसमें पानी ऊपर ले जाना है आपको, ठीक है, ये पानी है और इसको टैंक आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है, पानी को ऊपर ले जाना है, ऊपर फ्लो करना है H2O का, पानी का। तो आपको जाहिर है कि ये अपने तो जाएगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन के तो ये अपोजिट है। क्लियर? हम लोग को मालूम है कि कोई भी चीज़, आइए कोई किसी प्लेटफॉर्म पर है, टैंक है, टंकी है, इसको समझेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक मोटर लगाएंगे, ये तो नहीं जा रहा है, क्लियर, यहाँ पे एक मोटर लगाएंगे, एक मोटर लगाएंगे जो आप देखे होंगे फार्मर्स लगाते हैं अक्सर खेत में। तो मोटर लगाएंगे, ये क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे फिर कनेक्ट हो जाएगा। मोटर का काम क्या है, पानी को खींचना तालाब से और इससे पास करके स्पीड में इधर भरना, ये काम है हार्ट का, यही हार्ट है। और हार्ट का एक और काम भी है कि फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन में पहुंचा देना। तो ये आप समझ गए हार्ट का फंक्शन। ये था कुछ जनरल बातें, अगर समझे जाए हार्ट को ऐसे कि कैसे काम करता है, रिलेट किया जाए तो ऐसे समझेंगे। अब जो इसका डायग्राम है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आसान कैसे किया जाए, तो आप 2 कलर में बनाइए हार्ट के डायग्राम को, 2 कलर में बनाइए। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए हार्ट का डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट है तो ये राइट है, तो ये इस साइड का लेफ्ट होगा, इस साइड का राइट होगा। तो पहले हम लोग लेफ्ट बनाएंगे ब्लू से, तो लेफ्ट वाला इजी है, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसको आप लोग कुछ ऐसे समझेंगे कि ये कुछ ऐसे है, ब्लू से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये और नीचे है आपका, हो गया क्लियर? ये आपका पुलिमिनरी वेन्स है, अभी उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इसके सेप्टम वाल्स, ठीक है, ये वाल हो गया। एग्जाम में अगर आप ऐसे हार्ट बना रहे हो जैसा बुक में दिया है, तो ये बहुत सही होगा आपके लिए। ये क्लियर हो? ये वाल्व्स हैं, ठीक है। अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो आप समझ रहे हो कि वाल्व्स है। वाल्व्स क्या करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का जो मतलब हार्ट पंप कर रहा है, तो ब्लड जो जा रहा है जिस डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में, वो फिर वापस ना आए। मतलब लंग्स में जा रहा है तो फिर वो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना आए, उसी डायरेक्शन में रहे। फिर वो ऑर्गन में जा रहा है तो फिर वो वापस ना आ जाए। ये बस इंश्योर करने के लिए, इसको पावर देने के लिए ये है। क्लियर? फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक वाल बनाएंगे। चूंकि हमको मालूम है कि वाल होता है, तो बिल्कुल ऐसे समझेंगे, ऐसे बस वाल बना देंगे सीधा। क्लियर?
क्लियर हो गया? ये अभी कनेक्ट करेंगे ऊपर में, इसको ऐसे आराम से बनाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ये हो गया, इसको और इधर कर लीजिए। अब ये फिर जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, ये साइड से। और फिर ये एक तरह से ब्लैक पेन से बनाएंगे हम लोग, राइट आर्ट्रियम बनाएंगे ब्लैक पेन से। तो ये इस साइड का बन गया। अब देखिए, ओके, सही है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर और। ये हो गया, ये आपका बन गया। ओके, उसका हम लोग यहाँ पे ये प्रिलिमिनरी वेन्स डिवाइड हो जाएंगे। ओके, फिर ये आपका यहाँ पे आ गया, फिर ये इधर चला गया। एक तो फिर उस साइड में चला जाता है वो। ओके, ये और आप नीचे कर लीजिए। ये हो गया, ये कुछ इसी टाइप का डायग्राम है बिल्कुल। ओके, अब फिर ये चला जाता है आपका ऊपर, वाल्व्स जो हैं। ओके, ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो वो स्पेस को भी गैप बनाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा गैप है, ठीक है। ये जाता है इधर। अब उसके बाद ये ब्लैक पेन से बनाएंगे हम लोग, ब्लैक मार्कर से। ओके, ये सब वाल्व्स हैं, इसको क्या कर रहे हैं, तरह से सपोर्ट करें कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आएंगे राइट साइड में। ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट आर्टरिया में ही ऑक्सीजनेटेड हम लोग को मालूम है। अब हम लोग इसको इस साइड का डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे बनाने का तरीका है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इस टाइप से कि हाँ, ये जो क्लियर है कि इस साइड वाला देखिए बता रहे, इस साइड वाला जो डायग्राम है, सेपरेट करने के लिए अलग कलर यूज़ किए हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं रियलिटी में, लेकिन सेपरेट करने के लिए हम लोग अलग कलर में यूज़ किए हैं। उसके बाद आपका फिर से ये क्या आ गया, यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर दीजिए। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है, बन गया। उसके बाद ये यहाँ से आप इसको रब करके थोड़ा सा इसका जो लेंथ है इसको, हाँ अब ठीक है। ये आप ऐसे करके लिया, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है तो ये थोड़ा लेंथ में बड़ा है। फिर ये क्लियर हो गया। ओके, हाँ ठीक है। अभी ऊपर का इसको रब कर देंगे। ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि हाँ 4 चैम्बर है ह्यूमंस में। ट्रांसपोर्टेशन भी हटा देते हैं। ओके, और ज़्यादा मतलब
स्पेस तो चाहिए। सब रब करके आराम से पूरे बोर्ड पे इसको देखेंगे कि कैसे ये बनता है। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये ऐसे है, याद आ रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे। अब फिर उसके बाद इसका क्या है, वॉल्स, थिकनिंग वॉल्स। ठीक है, ये थिकनिंग वॉल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंपिंग हो रहा है, तो फटे ना ऑर्गन, टीयर ना करे, ब्लास्ट ना करे। ये आपका वो वहाँ पे ऐसे था, बिल्कुल यही चीज़ है। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको बनाएंगे हम लोग। ये क्लियर हो गया। ओके, इसको नोट करिए। ओके, ये अब हम लोग इसको यहाँ से भी इसका वही सेम चीज़ बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि ये ऊपर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले जाइएगा। बनाएं आप, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन हो जाएगा। सिंपलेस्ट डायग्राम तो है ही, ठीक है, आपको मिल जाएगा नेट पे। लेकिन अगर इसी डायग्राम में आपको समझना है जो कि जो बुक में दिया है, तो वो तो समझना होगा, उसको तो हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते। ये क्लियर हो गया हमारा कि ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हो गया इधर। अब हम लोग बिल्कुल जिसमें ब्लैक किए थे यहाँ पे ब्लू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। जस्ट आप जो ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ बनाएंगे कि वो लेंथ में ऐसे उसका जाएगा। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम, ब्लू से लिखेंगे। ये पहले लिख देता आपका राइट आर्ट्रियम। ये आप लोग पहले नोट कर लो। अब बात आ रहा है कि भैया मतलब राइट साइड है, आर्ट्रियम राइट साइड ही है, आप लोग लिख सकते हो राइट साइड, वो लेफ्ट साइड है। अब बात आ रहा है कि ये राइट साइड कैसे हो गया, ये लेफ्ट साइड कैसे हो गया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं तो ये तो राइट में, इस साइड तो राइट में, अगर हम देख रहे हैं मेरा ये राइट हैंड है तो ये राइट में, ऐसा कैसे हो गया? तो बिल्कुल समझेंगे कि ऐसे डायग्राम जो है ये हार्ट का, वो बिल्कुल इस टाइप से है। ये लेफ्ट है और ये हमारा इस साइड में राइट है। ये इस टाइप से आपको डायग्राम शो कर रहा है। ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है। ठीक है, अब हम लोग ब्लैक मार्कर से इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तरह का पाइप बनाइए आप लोग, यहाँ से बिल्कुल जो वाल्व से ये हो बिल्कुल सेम इसी की तरह। ठीक है, ये होकर नोट हो गया। ओके, ये आपका इधर चला जाएगा। ओके, ये ऊपर में है, राइट साइड वाला ऊपर में, ये लेफ्ट साइड वाला उसके नीचे है, तो ये क्लियर हो गया। ओके, ये थोड़ा आप इसको और ऊपर कर सकते हो शो करने के लिए। हाँ, फिर ब्लैक मार्कर से इसको हम लोग यहाँ पे फिर ड्रॉ करेंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे वाट, ये चला गया, तो ये तो इस साइड से गया। फिर हम लोग एक और इसका यहाँ पे स्पेस कर देंगे। तो पहले ऐसे करके धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, एक बार में आपको याद नहीं होगा। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आपका ये चला गया। ओके, ये हो गया हमारा। एरो भी बनाएंगे, अभी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से भी जा रहा है। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ब्लू मार्कर निकालेंगे। हम लोग ब्लू मार्कर निकालेंगे और यहाँ से रब कर देंगे। यहाँ तक बना लीजिए आप लोग। ऐसा आयोटा बनाएंगे। ठीक है, ये अलग कलर का हो गया। ओके, अब हम लोग कैसे बनाएं? ये तो यहाँ से आया, आप फिर यहाँ को जाएगा, फिर ये आपका यहाँ से होते हुए ये ऐसे निकलेगा। ओके, बिल्कुल वही सही निकालेंगे हम लोग। हाँ, ये चला गया, ये तो इधर आ गया। ओके,
अच्छा थोड़ा सा ख़राब हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। और उसके बाद एक और इसका वाल, तो ओहो पतला हो गया। देखिए जितना टाइम हमको लग रहा है, आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, अगर हट का आ गया आपको डायग्राम तो आप लोग सबसे लास्ट में डायग्राम बनाएगा, उसका पहले सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा। ये हो गया। अच्छा ये तो इस साइड आ गया ना, ये ऐसे जा रहा है, कुछ नहीं इसको बस रब कर देना है। और ये आपका इस साइड में इसको, हाँ अब सही है, अब लग रहा है कि ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ये आपका इस साइड से जाएगा, इसको और आप पतला कर दो, थिन कर दो। देखिए टाइम तो लगेगा, आपको नंबर भी तो मिल रहा है, इसमें आपको शॉर्टकट नहीं करना है, शॉर्टकट कभी यूज़ नहीं करना है। समझने के लिए अभी मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा जिसमें बिल्कुल सिंपल डायग्राम, उसमें इतना कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये आपका इस साइड में चला जा रहा है और ये आपका पाइप है, ये इतना ऊपर गया नहीं है असल में, ये यहीं से यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। हार्ट असल में थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। ये आपका इस साइड में इस साइड को चला गया। एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल जैसा बुक में दिया है, और ऐसे आप लोग देख भी रहे हो तो आप लोग को समझ में आएगा हाँ ये उतना हार्ड नहीं है जितना दिखने में लग रहा है, एक बार दो बार बनाने से याद हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको ब्लैक पेन से ये आपको ऐसे करके डायग्राम बना देना है। ये हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा उधर चला गया, लेकिन नहीं, सिंपल है। ये ऐसे चला गया, ये इसका वाल हो गया। किडनी का भी जो डायग्राम हम बनाए थे उसको भी आपको एग्जाम में बिल्कुल स्थिर दिमाग करके बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये तो मैं मार्कर से बना रहा हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। ये क्लियर हो गया। ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, हाँ ठीक है। ये इस पाइप को और आप थोड़ा सा लेंथ में मोटा कर सकते हो, क्या आपको समझ में आए? ओके, अब ये पूरा समझ में आ रहा है कि भैया ये इधर से आया और ये फिर इधर को जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि ये इधर आएगा फिर वो इधर को जाएगा लंग्स के लिए। इसको भी आप यहाँ पे ऐसे, अच्छा ब्लू हो गया, सॉरी। ये यहाँ पे आप इसको रब कर दो, ठीक है। ये भी ऐसे प्रिलिमिनरी वेंस बोलते हैं इसको। अच्छा ये हम लोग देखेंगे बाद में, पहले नाम बाद में चेक करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। कुछ छूट रहा है और भी ये छूट रहा है तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको भी बनाएंगे अच्छा सा। थोड़ा टाइम तो है, टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने के पास टाइम है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम तो लगेगा। अच्छा से इसको डिटेल में समझेंगे। ये हो गया क्लियर। इसको अगर आपको और ठीक करना है तो आप इसको और नीचे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया। ये आया आपका ब्लड, यहाँ से होते हुए फ्लो करेगा। ओके, और क्या बनाना है? इस साइड का बनाना है, तो इस साइड का फटाफट हम लोग बनाते हैं। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसका जस्ट आपको ऊपर कर देना है इसको। ये तो याद हो गया क्योंकि ये तो जस्ट ऊपर चला गया। हाँ ये क्लियर हो गया आपका। ओके, अब ये फिर इधर इधर को जाएगा। किधर को जाएगा? इधर को जाएगा। और ये जो पाइप है, ये जो ब्लैक वाला है, वो जो ब्लैक पाइप है ना, ये ऐसे करके जो गया आपका, तो ब्लैक मार्कर से होना है। इसका अलग पाइप इसमें मत कनेक्ट कर देना। तो कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले थोड़ा सा लंबा करेंगे। ये हो गया क्लियर आपका। अब फिर इसको पतला कर देंगे। हाँ अब सही है। अब आप कर सकते हो क्या, इसको आप ऐसे अलग करके इसको बनाओ। जो कि अलग करके बनाओगे ये नीचे रहेगा बिल्कुल, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो इसका इस साइड का पूरा पार्ट है। ये जो पाइप गया ना यहाँ से, ये अब इधर से गुजरेगा। कैसे? ऐसे, ठीक है। एकदम सही है, एकदम सही है, मैचिंग कर रहा है बिल्कुल। अब फिर ये आपके इधर जाएगा। ओके, शुरू में किताब देख देख के बनाएंगे, फिर किताब को बंद कर देंगे तब बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जाहिर है कि याद नहीं होता, वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा।
ओके, ये तो क्लियर हो गया, बन गया ये। हाँ अब सही है। कुछ अजीब लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसका हाइट को बढ़ा लो, बिल्कुल मैचिंग हो जाएगा, हार्ट बिल्कुल बन जाएगा आपका। ओके ये तो सही हो गया। बस इसको आपको थोड़ा सा लेंथ में बड़ा करना होगा, अच्छा नहीं लग रहा जो, इसको समझना होगा तभी ये समझ में आएगा। हाँ ये तो क्लियर हो गया, मतलब ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है। ओके ये हो गया। इस साइड में इसको अगर आप देख लो तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है बिल्कुल। ये पार्ट कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये पूरा इसको कवर कर रहा है, ठीक है। इसको कवर कर रहा है मतलब किसको, ये जा रहा है तो इसको कवर कर रहा है। असल में ये ऐसा है, ये असल में ये ऐसे कनेक्ट है, इसीलिए था ऐसा, तो उसको बनाना होगा, गलती बन गया थोड़ा, ये आप ऐसे भेज दिए। हाँ अब सही हो जाएगा आपका। गलत डायग्राम नहीं होना चाहिए, थोड़ा समय लगे चलेगा, लेकिन गलत डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ये हो गया आपका। अब बस बाकी तो वाल्स को ही करना, बनाना। वाल्स को बना लिए, यही पार्ट आपका फिर ये ऐसे नीचे होते हुए चला गया ऊपर। ओके क्लियर हो गया है, देख लीजिए एक बार। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है ना, यही प्रॉब्लम है, यही कहना चाह रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको पतला कर दीजिए। अब सही हो गया। ये क्लियर हो गया, ये भी बन गया, सब समझ में भी आ रहा है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ डायग्राम बनाने का, इतना टाइम लगाने का? यही कि आपके पास एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाइएगा, इससे आपको याद होगा। क्लियर हो गया है। ब्लू वाले में थोड़ा ज़्यादा कसमकस हो गया, मतलब मेहनत हो गया, ठीक है। इसमें और भी कुछ छूट रहा है जो नहीं छूट रहा है, तो अब हम लोग एरो बनाएंगे इसमें। मेरे पास से बस ये दो मार्कर है, इसको समझेंगे। ये वेना का आवाज़ से ये चला गया आपका अंदर, ठीक है। इसको ऐसे एरो बनाएंगे इस टाइप से, फिर ये नीचे जा रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। ये राइट साइड है ना, तो राइट आर्ट्रियम है ये, फिर ये नीचे चला गया। और बताइए। हाँ फिर ये क्या होगा ना कि ये ऐसे चला गया, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आया और ये फिर राइट आर्ट्रियम से होते हुए लंग्स में जाएगा। हम लोग को मालूम है कि लंग्स में जाना है इसको, क्यों? ऑक्सीजनेशन होने के लिए। क्यों ऑक्सीजनेशन होने के लिए? ये आपका चला गया, फिर ये इधर भी जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका? हाँ ये तो भैया समझ में आ गया। अगर ठीक है, इसको हमको ब्लू से करना चाहिए था इस साइड को, लेकिन ठीक है चलेगा। अब इस साइड में हमको ब्लैक से ही करना होगा क्योंकि ये समझ में आएगा। यहाँ इस साइड में भी आप बना लो, ये जो ब्लू मार्कर से। ये हो गया, ये भाल्व है जो सपोर्ट कर रहा है उसको। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा है, वापस लंग से आ रहा है। देखिए लंग से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको नहीं बनाना है ये एरो, ठीक है। ज़्यादा ओके ये हो गया। ये लंग्स से आया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, फिर ये वापस पूरे बॉडी में जाएगा। दैट्स कॉल्ड आयोटा। आयोटा हम लोग जाने पूरे बॉडी में है, पल्स वाला जो मोटा नस,
ये बस ऐसे कर लीजिए। हाँ, अब बस इसमें क्या जो बच रहा है उसको चेक करेंगे हम लोग। अब इसके नेमिंग्स हम लोग को याद होने चाहिए, तो नेमिंग्स कैसे बताएंगे आप लोग? कुछ नेमिंग्स बताइए इसका। हाँ ओके, सही बता रहे हैं। ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर वाले के पार्ट में क्या बताऊँ, ये पहले आप लिख लीजिए पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी स्पेलिंग PULMONARY वेन्स। प्रिलिमिनरी वेंस यानी पतले वेंस और आर्टरीज के बारे में बात हो रहा है। तो ऊपर में प्रिलिमिनरी वेंस ये इस साइड में, अभी ये साइड में क्या होगा, प्रिलिमिनरी मतलब रिलेटेड टू हार्ट, और वहाँ पे किडनी के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे आपको, एक्सक्रीशन का भी वीडियो डालेंगे, तो उसमें वहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेनल यानी कि रिलेटेड टू किडनी। ये हो गया आर्टरीज, सही बात है, ये जाएगा ठीक है। आर्टरीज हो गया प्रिलिमिनरी आर्टरीज, और क्या आयोटा हो गया, और कुछ बताइए। वेना कावा, सही बता रहे हैं। वेना कावा कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेना कावा ये ऊपर का, इस साइड का सारा वेना ही कावा है क्योंकि वेंस के बारे में बोला तो वेना कावा। फिर राइट आर्ट्रियम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे लिख दे क्या, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम यहीं पे लिख देते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, क्योंकि ऐसे तो समझ में आ रहा है नीचे जा रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कहाँ पे लिख दे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे इसको एरो को बस आप मिटा दो, स्पेस बच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बताएंगे इसका मेथड, पहले नेमिंग कर दें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये भी वेना कावा है ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ओके, अब एक और मार्कर देखेंगे यहाँ पे, मार्कर थोड़ा कहाँ गया। ओके, सेप्टम के बारे में बता रहे थे, सेप्टम के बारे में ठीक है, ये सेप्टम आप लिख लीजिए। सेप्टम यानी वॉल जो सेपरेट कर रहा है, सेपरेटिंग वॉल इसको लिख सकते हैं। ये पॉइंट हो गया सेपरेटिंग वॉल, ये तो क्लियर हो गया। ओके, एक बार देख लूँ, हाँ सही है। तो ये हो गया वेना कावा, ये जो होगा लोअर बॉडी, फ्रॉम लोअर बॉडी, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहीं पे आता है राइट आर्ट्रियम में, लोअर बॉडी नीचे के बॉडी से, और ये हो गया अपर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी। ये दोनों क्या है, वही चीज़ है, वेना कावा यहाँ से आ रहा है। अब इसके बारे में जब हम लोग ये सब नोट कर लिए हैं, नेमिंग आप लोग नोट करिए, इसके बाद इसका मैकेनिज्म समझाएंगे, आखिर ये पंप होता कैसे है, कुछ छूटा तो नहीं, देख लीजिए एक बार। नहीं सब हो गया ओके। हाँ, अब इसके बाद एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, सिंपल, मोस्ट सिंपल ठीक है, ओवल शेप का ठीक है, ओवल टाइप से ये कुछ यू स्ट्रक्चर है नीचे से। अभी ये हार्ट का सिंपल डायग्राम है, ये क्या है हमारा, राइट साइड, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इससे आपको भले समझ में ना आए लेकिन इससे जरूर समझ में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मार्कर। क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में, जो अभी मैंने फ्लो चार्ट आपको नीचे में बताया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा यहाँ से चालू करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑर्गन से, सही बात है, वो क्या कैरी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके हार्ट को देंगे, हार्ट देगा लंग्स को, फिर लंग्स फिर हार्ट को देगा, फिर वो जाएगा पूरे बॉडी में, तो पंपिंग मोटर है ना, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से आ रहा है, अभी बताएं कि लंग्स होते ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर कर रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये क्लियर हो गया। ये लंग से आ रहा है, ये आप लोग नोट कीजिएगा, लंग से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ O2 लिखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये इधर आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ये अभी रिलैक्स है, तो इसमें पूरा भर जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट है।
फिर ये क्या गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। मतलब समझ गए? अगर आपको समझना है तो इस टाइप से समझना होगा कि बहुत सिंपल है। लब डब इसका साउंड होता है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये पहले को रिलैक्स था, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर गए इस चेंबर में। कितने चेंबर? एक 2 3 4 चेंबर हो गए। हम लोग देख लिए, यहाँ 4 चेंबर है। इसमें आपको भले चेंबर समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये आपका इस साइड में लेफ्ट आर्टरियम आपको क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके भर गए। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया, अब इसमें ये ब्लड चला गया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये पूरे बॉडी में चला जाता है। हम लोग देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पूरा आयोटा हमारे बॉडी में चला गया। ये ऊपर में यहाँ पे लिख दीजिए बॉडी, जो छूट गया उसको लिख लीजिए। ये चला था हमारे बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमें काम है। अब राइट आर्टरियम में बॉडी से, लंग से नहीं, बॉडी से वेन्स के थ्रू आता है और ये आर्टरी से चला जाता है। ये जो डायग्राम बना है ये इंपॉर्टेंट है, ओके, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, ओके। तो बॉडी से ये जा रहा है आर्टरी से होते हुए, कैसे जाएगा, ये लंग से आएगा ब्लड कैपिलरी से थ्रू, फिर ये पंप हो गया। पंप किस टाइप से अभी बताएं, ये कुछ ऐसे था, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस टाइप से होता है। ये क्या होता है, लब डब, इसको बोलते हैं LUB, फिर डैश DUB, लब डब साउंड है इसका। ये क्लियर हो गया। फिर ये थोड़ी ना इसमें से ये पास हो जाता है, नहीं, ये सेपरेट है। हम लोग को क्या लगता था, अगर आप लोग हार्ट के बारे में बहुत पहले से अगर सोचते तो ये लगता है कि बस इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, नहीं, ये लंग्स से वापस लाया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ये पंप हो गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और ये फिर बॉडी आर्टरी से बॉडी में भेज दिया, जो आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी में फैल गया। अब बॉडी से वापस वेंस के थ्रू, कैपिलरी से बताए थे भी यहाँ पे डायग्राम आपको याद आ रहा होगा, तो वेंस के थ्रू ये बॉडी आपका राइट आर्टरियम में चला गया। उसके बाद आप बताइए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, अब फिर यहाँ से ये लंग्स में जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड है, CO2 कंटेंट ब्लड है। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, CO2 कंटेंट ब्लड है, ये ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड है। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो, इसको आप नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट जैसा हार्ट का डायग्राम, ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड। फिर से बता देते हैं आपको जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट आर्टरियम पहले रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो ये ले ही नहीं पाएगा ब्लड को, भरेगा कैसे, फिर इसमें ये कैविटी में, लेफ्ट आर्टरियम के कैविटी में ब्लड भर गया स्पेस में। अब ये यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये चला जाएगा पूरे हमारे बॉडी के आर्टरी में, पूरा आर्टरी में होते हुए पूरे ऑर्गन में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो यूज़ करेगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा न्यूट्रिएंट्स, फिर ये वेंस होते हुए कार्बन डाइऑक्साइडेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा राइट आर्टरियम में, फिर ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर वापस ये लंग्स में जाएगा। ये साइकिल चलते रहता है बॉडी में। ये आप नोट कर लीजिए। हार्ट का डायग्राम आज क्लियर हो गया, यहाँ पे लिख दूँ हार्ट। इसके बाद जो है वो यही है कि हार्ट से वो लंग्स से जा रहा है कैपिलरी के बारे में, वो जो हम डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, ये आर्टरी, कैपिलरी और वेंस, वही चीज़ के बारे में एक और डायग्राम दिया NCERT में, उसको देखेंगे। अब फिर इसके बाद हार्ट के बारे में अभी लिखवाएंगे, नोट कर लीजिए आप लोग।